हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स द एक्सपर्ट 7। एक बार फिर से मैं रवि कुमार लेकर हाजिर हूं आपके लिए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, शेयर एंड बेंडिंग स्ट्रेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो इंजीनियर्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में डिस्कस किया था। डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स के, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के हम लोगों ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में डिस्कस किया था। हम लोगों ने ये भी देखा था कि भाई अगर कोई सेमी सर्क्यूलर लेमिना है, अगर कोई सेमी सर्क्यूलर वायर है, ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए वाई बार जो होगा, है ना, वाई बार जो होगा, अगर ठीक है, वाई बार जो होगा वो हमारा वर्क करता है सर 2r/पाई पे। ठीक है, हमने ये भी डिस्कस किया था। इंजीनियर्स कि अगर कोई हमारा सर्क्यूलर, सेमी सर्क्यूलर लैमिना है, कोई पटल है इंजीनियर्स, तो उसके लिए वाई बार की वैल्यू हमारी आ रही थी 4/3 पाई, 4r/3 पाई आपने देखा था, आ रहा था। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर कोई ट्रायंगुलर लैमिना है, तो उसके लिए वाई बार की वैल्यू h/3 आ रही थी, जहां पे h इसकी हाइट थी। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस की थी इंजीनियर, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो एक बार जोरदार तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी अपडेट्स आपको मिलते रहें इंजीनियर्स। तो अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, इसी क्रम में आगे बात करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि अगर कोई पटल या कोई प्लेट्स ले ली जाती है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, उसमें ये दो एक्सिस हो गए, ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई एरिया हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए कोई एरिया ले लेते हैं, ठीक है, अब उसमें से कोई छोटा सा एरिया हम लोग काट के निकाल देते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसमें से ये छोटा सा एरिया काट के निकाल रहे हैं, सॉरी, ठीक है, मान लीजिए इसे छोटा सा एरिया काट के निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे x हो गया, y हो गया। इस पूरे एंटायर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1, इस दूसरे पोर्शन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसको मैं अगर g1 मान लूं और इसको मैं g2 y2, ठीक है, x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, इस तरह x1 यहाँ पे ये हो जाएगा, सॉरी, x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब जो रिमेनिंग है हमारा, रिमेनिंग का मतलब ये बचा हुआ पोर्शन, तो इसके लिए हमें अगर अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है, मतलब किसी एरिया में से एक छोटे से एरिया को कट कर दिया जाए, तो उसके लिए अगर हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए x बार y बार चाहिए इंजीनियर्स, तो यहाँ पे देखिए, अगर इसका एरिया मैं A1 मान लूं और इसका एरिया A2 मान लूं, ठीक है, तो आप सभी को पता है कि इसका जो टोटल एरिया ए बराबर क्या हो जाएगा, नेट एरिया जो हो जाएगा वो A1 माइनस A2 हो जाएगा, है ना, A1 माइनस A2 हो जाएगा, जो नेट एरिया हमारे चाहिए। इसी तरह से आपको बता दें A इंटू एक्स बार जो आएगा इंजीनियर्स, वो A1 x1 माइनस A2 x2 आएगा। तो यहाँ से आपको बता दें x बार बराबर A1 x1 माइनस A2 x2 अपॉन A1 माइनस A2 हो जाता है इंजीनियर्स। ठीक है, इसी तरह से y बार क्या हो जाता है इंजीनियर्स, आपको बता दें A1 y1 माइनस A2 y2 अपॉन A1 माइनस A2 हो जाता है इंजीनियर्स। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर कोई एरिया निकाल लिया जाए तो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी, किसी लार्ज एरिया में से किसी एक एरिया को अगर हम कट कर देते हैं तो। अब हम बात करेंगे इंजीनियर साहब से कि एक सॉलिड सर्क्यूलर कोन की बात करें, अगर हम इंजीनियर साहब से सॉलिड सर्क्यूलर कोन की बात करें, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात क्या होगी? ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड सर्क्यूलर
कोन, सॉलिड सर्कुलर कोन क्या हो जाएगा इंजीनियर्स, क्या हो जाएगा? देखिए पहले एक सॉलिड सर्कुलर कोन मैं बना लेता हूँ। ये देखिए मैंने कोई एक सॉलिड सर्कुलर कोन ले लिया है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। और इसकी हाइट अगर मैं h ले लूँ इंजीनियर्स, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक स्ट्रिप मैंने ले लिया है इंजीनियर्स, ठीक है, कोई स्ट्रिप ले लिया है। इसका मैं क्या करता हूँ, ये रेडियस में r डैश मान लेता हूँ और इसकी रेडियस में r मान लेता हूँ, ठीक है। और इसकी हाइट को मैं y कंसीडर कर लेता हूँ, इसकी मैं थिकनेस को dy कंसीडर कर लेता हूँ। उसका आप चाहे तो नेम भी दे सकते हैं, MNAC, ठीक है, आप चाहे तो इस तरह से नेमिंग भी कर सकते हैं। तो ये सॉलिड है इंजीनियर्स। नेचुरली जब ये सॉलिड है तो आपको पता, हमें ध्यान देना होगा इस बात को कि यहाँ पे इसके वॉल्यूम और डेंसिटी यानी मास का कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो पहली चीज तो हमने क्या किया है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए, इसका y बार डिटरमाइन करने के लिए पहले हमने यहाँ देखिए सिमिलर ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल से आप लिख सकते हैं इंजीनियर्स क्या, r डैश अपॉन h माइनस वाई बराबर r अपॉन h हो जाएगा, यानी r डैश बराबर r इंटू एच माइनस वाई अपॉन h हो जाएगा इंजीनियर्स, ठीक है। ओके, तो ये चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई कि भाई r डैश अपने पास क्या हो जाएगा सर। अब जरा ध्यान दीजिए इंजीनियर्स, क्या इसका एरिया अगर हम फाइंड करें, इस स्ट्रिप का जो हमने एरिया लिया, स्ट्रिप का एरिया या एरिया ऑफ mn मैं अगर बोल दूं तो क्या हो जाएगा सर पाई r डैश स्क्वायर इंटू dy हो जाएगा सर। देखिए सॉरी वॉल्यूम सॉरी, यहाँ तो अब तो ये वॉल्यूम हो गया ना, एरिया इंटू वॉल्यूम, तो ये हो गया सर वॉल्यूम, ठीक है, पाई r डैश स्क्वायर इंटू dy हो गया इंजीनियर्स। अब आप सभी जानते हो इंजीनियर्स क्या कि पाई r डैश की वैल्यू आपको मिल चुकी है r h माइनस वाई अपॉन h का स्क्वायर इंटू dy ये इसका वॉल्यूम हो गया इंजीनियर्स, ठीक है। क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया इंजीनियर्स। अगर इसकी हम डेंसिटी की बात करें तो इसका मास हमें मिल जाएगा, अगर हम डेंसिटी रो मान लें अगर इसकी, तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वॉल्यूम टू डेंसिटी मास में कन्वर्ट हो जाएगा, जी से मल्टीप्लाई कर तो ये वेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। जी से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत भी नहीं है, डेंसिटी से ही काम हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं क्या कि इस स्ट्रिप का मूवमेंट यहां से अगर लें, ठीक है, इस कोई पॉइंट ए सी बी एम एन, चलो पी के अराउंड पी मान लेते हैं अगर, ठीक है, तो मूवमेंट अगर हम ले तो क्या हो जाएगा इंजीनियर्स की पूरे एंटायर इसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम है ना, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, एंटायर वॉल्यूम इनटू डिस्टेंस, और इसका मूवमेंट जो होगा, इस वॉल्यूम का मूवमेंट जो आएगा इनटू वॉल्यूम इनटू वाई हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं इसके वॉल्यूम को v मान लूं और इसको y बार मान लूं, ठीक है, y बार मान लूं, ठीक है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, इसके वॉल्यूम का मूवमेंट अबाउट p इस स्ट्रिप के, जो कि इसका वॉल्यूम, क्योंकि लिमिट आप जानते हो इसकी भाई 0 से h तक हो सकती है, ठीक है, 0 से h तक हो सकती है। तो ये बराबर हो जाएगा इंजीनियर्स, आपको बता दें कि इसका वॉल्यूम जो आ रहा है इनटू y डिस्टेंस मूवमेंट का, ठीक है। तो यहां से हम इसका लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं y बार बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो इसका आया था सर, वॉल्यूम क्या आया था इंजीनियर्स, देखिए पाई r h माइनस वाई अपॉन h का होल स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई, और लिमिट आप जानते ही हो 0 से h तक रख सकते हैं अपन लोग, ठीक, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम क्या हो जाएगा इंजीनियर्स, वॉल्यूम यही आपका हो जाएगा, इतनी चीजें रहेंगी, y हट जाएगा इसमें से, ठीक है, तो पाई, इसकी भी लिमिट हुई 0 से h हो सकती है, पाई r h माइनस वाई अपॉन h का होल स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है। जब आप यहां से इसको सॉल्व करते हैं इंजीनियर्स
तो इसकी वैल्यू क्या आती है, इसके y बार की वैल्यू आती है, आपको बता दें हम, दैट इज h/4, दैट इज h/4 आती है इंजीनियर्स। इसका जो y बार होता है सॉलिड, ध्यान दीजिएगा हम बात कर रहे हैं सॉलिड सर्कुलर कोन की, सॉलिड सर्कुलर राइट कोन की या राइट सॉलिड सर्कुलर कोन की, इसका जो y बार आएगा वो h/4 लिया जाएगा। यही दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंजीनियर्स, हॉलो सर्कुलर कोन ले लूं, अगर मैं इसकी जगह हॉलो सर्कुलर कोन ले लेता तो क्या कंडीशन होती, सारी चीजें ऐसे ही रहती, डायग्राम वगैरह सारी चीजें ऐसे ही रहती। थोड़ा मैं इसको, ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं क्या करता, अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे CG ऑफ हॉलो खोखले सर्कुलर कोन की, सर्कुलर राइट कोन की, राइट कोन कह लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। अब इसकी अगर हम बात करें इंजीनियर्स, ये अगर हमने लिया होता तो क्या हो जाता, देखिए आर डैश की वैल्यू तो वही सेम ही होती, ठीक है, आर डैश की वैल्यू वही सेम ही होती, आर इंटू एच माइनस वाई अपॉन एच, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसके वॉल्यूम का क्षेत्रफल प्रभाव, वॉल्यूम प्रभावी नहीं होगा, यहाँ पे हम इसके एरिया को प्रभावी करेंगे। तो एरिया इसका क्या हो जाएगा सर, एरिया आप सभी को बता दें, एरिया जो हो जाता वो हो जाता 2 पाई आर डैश इंटू डी वाई। यहाँ पे एरिया प्रभावी होता, जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका वॉल्यूम प्रभावी है, बस इतना सा फर्क है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे हम एरिया को कंसीडर करते हुए चलेंगे, ठीक। तो एरिया का क्या बात हो जाएगी सर, देखिए एरिया का अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एरिया बराबर को क्या जाएगा 2 पाई आर डैश, आर डैश का मतलब आर इंटू एच माइनस वाई अपॉन एच, ठीक, ठीक है, इंटू डी वाई, ठीक। अब वही बात बैलेंस कंडीशन के लिए हम इसका मूवमेंट अबाउट पी ले लेंगे, तो इंटू वाई हो जाएगा, एरिया इंटू वाई हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई टोटल एरिया हो जाएगा, यही चीज हो जाएगा जो वाई बार होगा इसका, ठीक है। जैसे हमने यहाँ देखा तो v इंटू वाई बार, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, a इंटू वाई बार बराबर ये a वाई, ठीक है, इसका मूवमेंट अबाउट पी। तो ए आपने देखा यहाँ पे ये चीजें हैं, ठीक है, 2 पाई सॉरी 2 पाई आर एच माइनस वाई अपॉन एच इंटू डी वाई इंटू डी वाई हो जाएगा, है ना। अब तो वाई इंटू, सॉरी माइनस नहीं लगेगा, वाई इंटू डी वाई हो जाएगा इंजीनियर्स, ठीक। लिमिट आप सभी को पता है क्या भैया, लिमिट इसकी 0 से h तक हो सकती है, ठीक है, y की लिमिट 0 से h तक हो सकती है, ठीक, ये हो गया। नेचुरली y बार बराबर अपॉन इतना अपॉन टोटल एरिया हो जाएगा। तो y बार आपका क्या आ जाता है सर, y बार आ जाता है आपका 2 पाई आर एच माइनस वाई अपॉन एच इंटू वाई इंटू डी वाई, ठीक, डिवाइडेड बाई वही चीज 0 से h 2 पाई आर एच माइनस वाई अपॉन एच इंटू ओनली डी वाई हो जाएगा, क्योंकि ये मूवमेंट है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं इंजीनियर्स तो इसकी वैल्यू आपको बता दें आ जाती है h/3 आ जाती है इंजीनियर्स, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बता दें h/3 आ जाती है, ठीक है, h/3 आ जाती है इंजीनियर्स। तो ये चीजें थी जो आपने देखा, एक सॉलिड सर्कुलर कोन के रिगार्डिंग और एक हॉलो सर्कुलर कोन के रिगार्डिंग, ठीक है इंजीनियर्स, ओके। अब अगर हम बात करें कि कोई हम सेमी सर्कुलर, कोई हेमी सर्कुलर ले लें तो उसमें क्या सीन रहता है, ठीक है, वहां पे क्या चीजें रहती हैं, देखिए जरा अगर हम कोई हेमीस्फेयर ले लें, क्या ले लें इंजीनियर्स, हेमीस्फेयर ले लें, तो देखिए क्या चीजें हैं होती हैं हेमीस्फेयर। इसके अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें, ये देखिए ये रखा है हमने, ठीक है, और इसकी रेडियस तो आप जान ही रहे हैं, आर रेडियस, एच तक मतलब, ठीक है। हमने यहाँ पे कोई स्ट्रिप ले लिया है,
यहाँ पे हमने कोई स्ट्रिप ले लिया और ये रेडियस तो आर है ही, आप जानते ही हो, ठीक है। ये डिस्टेंस मैं वाई मान लेता हूँ यहाँ पर इंजीनियर, इसकी थिकनेस को मैं डी वाई मान लेता हूँ इंजीनियर्स, ठीक है। थिकनेस को मैं डी वाई मान लेता हूँ और ये तो भाई आर है ही है, ठीक है, ओके। इसको मैं ओ, इसको बी और इसको सी मान लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसको सी मान लेता हूँ। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा सर, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। बी सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका बी सी की लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। अब वही बात इसमें भी है, सेमी स्फेयर ले रहे हैं इंजीनियर्स, तो आप एरिया निकाल के इनटू डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एरिया निकाल के डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर तो ये मास में कन्वर्ट हो जाएगा। और एरिया की बात करें तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू बी सी का स्क्वायर, पाई इंटू बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इंटू वॉल्यूम, सॉरी ये तो वॉल्यूम लिया जाएगा ना भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या बात हो रही है, वॉल्यूम की बात होती है, तभी तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर तो ये वॉल्यूम हो जाता है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिस इंटू डी वाई, ये तो वॉल्यूम में कन्वर्ट हुआ, और डेंसिटी अगर रो है तो डेंसिटी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं चीज़ों को कि भाई पाई और बी सी आप देख रहे हैं, बी सी स्क्वायर का मतलब इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इंटू रो हो जाता है, ठीक है। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया। अब अगर हम इसके वाई बार की बात करें इंजीनियर्स, तो वाई बार आप सभी को पता हो गया होगा कि इसके वॉल्यूम का या मास का मूवमेंट इंटू वाई हो जाएगा, इसके अबाउट लिया जाता है ये, ठीक है। और लिमिट इसकी क्या हो जाएगी सर, जीरो से एच तक हो जाएगी, जीरो से सॉरी आर तक हो जाएगी, जीरो से आर तक हो जाएगी इसकी लिमिट। तो आप समझ गए होंगे कि भाई ये हम क्या हो जाएगा, ये पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इंटू रो, मूवमेंट क्या है वाई, और लिमिट इसकी कहां से कहां तक होगी सर, जीरो से आर तक होगी। सेम चीज यहाँ पे आप देख लीजिए, जीरो से आर तक ही लिमिट होगी, पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई हट जाएगा, रो इंटू डी वाई आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करते हैं इंजीनियर्स तो आपको वाई बार की वैल्यू मिल जाती है, आपको मैं बता दूं 3/8 मिल जाती है इंजीनियर्स, ठीक है, 3/8 मिल जाती है, आपको बता दें, ठीक है। तो इस तरह से हेमी स्फीयर हो जाता है, पूरे स्फीयर में उसके सेंटर ऑफ मतलब डायमीटर के सेंटर पे लगता है, ठीक है, अगर पूरा स्फीयर ले लेते हैं आप। तो इस तरह से इंजीनियर्स आप डिफरेंट टाइप्स के, इस तरह से आप डिफरेंट टाइप के डिफरेंट शेप्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, ओके। अब हम बात कर लेते हैं इसके साथ कुछ और, अगर डायग्राम हमें बचता है, आई होप लगभग ऑलमोस्ट डायग्राम मैंने डन करा दिए हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे लेने जा रहा हूं, अगर कुछ छूटेगा तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, उस पर हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे अगर कुछ छूटता है तो, ठीक है। तो चलिए ये मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं आपके लिए, यहाँ पे देखिए इस तरह का पहला क्वेश्चन है। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इसके लिए हमें एक दो इसमें रेक्टेंगल्स हैं, आप पहला रेक्टेंगल ये देख रहे हैं जिसकी लेंथ कितनी है सर, 50 और ये 2 मतलब 52 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब 52 सेंटीमीटर, ठीक है। और डेप्थ इसकी क्या है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो दूसरा रेक्टेंगल आप देख रहे हैं इसकी हाइट देख लीजिए, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये कितना है सर 10 सेंटीमीटर, एक्चुअली ये 10 नहीं होगा, ये 100 होगा, ठीक है। ये 100 सेंटीमीटर इसकी हाइट है और ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इंजीनियर्स कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें कंबाइंड दोनों का ज्ञात करना। तो सबसे पहले या तो हमारे पास एक तरीका ये, हम सभी जानते हैं ए एक्स बार बराबर a1x1 प्लस a2x2, ठीक है। दो डिफरेंट अलग अलग है तो उनको जोड़ के कर सकते हैं, है ना, या फिर पूरे का निकाल के इसमें से इन दोनों रेक्टेंगल का घटा के सकते कर सकते हैं, बट ठीक है ये सही है। तो ए क्या हो जाएगा सर, ए बराबर a1 प्लस a2 हो जाएगा यहाँ पे,
ठीक है। अच्छा A1 देखिए कितना आ जाएगा सर, A1 देखिए 50 50 100 और ये 2 102, 102 गुणे 2, ठीक है 102 गुणे 2 मतलब 2 दूनी 4 और 2 दाम में 20, 220 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा 100 गुणे 2, 100 गुणे 2 मतलब 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो ए बराबर A1 प्लस A2 की वैल्यू क्या हो गई 200 204 मतलब 404 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सेस आप देख रहे हैं ये ओ एक्स एक्सेस लिया गया और ये वाई एक्सेस लिया गया। अब इसके लिए देखिए A1 के लिए x1 की पोजीशन क्या हो जाएगी, ये देखिए ये डिस्टेंस x1 हो जाएगा, ये डिस्टेंस x1 हो जाएगी क्योंकि हम रेक्टेंगल 1 x1 माना है, ठीक है। तो इसका x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, देखिए 50 और 2 का हाफ यानी 51 सेंटीमीटर, यानी x1 मेरे पास क्या हो जाएगा 50 प्लस 2/2 बराबर 51 सेंटीमीटर, ठीक है। ये x1 हो गया। y1 की मैं बात करूं तो सीधा सीधा 100 ये और प्लस 1, ठीक है। y1 की बात करूं तो 100 प्लस 2/2 मतलब 101 सेंटीमीटर, है ना। ये 100 हो गया इंजीनियर्स और 2/2 1 सेंटीमीटर, ठीक। इसी तरह से अगर हम बात करें x2 की इंजीनियर्स तो देखिए क्या हो जाएगा, x2 बराबर यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, x2 बराबर आ जाएगा 50 और 2 का हाफ, 50 2 का हाफ मतलब 51 पे x2 भी आएगा। अब इसके लिए हम G2 का जो x2 है, x2 इसका कहाँ आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो x2 वही 50 प्लस 2/2 मतलब 51 सेंटीमीटर, ठीक। y2 की बात करें इंजीनियर तो y2 का क्या सीन हो जाएगा, 100 का आधे पे 50 पे आएगा तो 100/2 मतलब 50 सेंटीमीटर, ठीक। सारी चीजें आपको मिल गई, फार्मूला में पुट कर दिए, फटाक से आंसर ले लीजिए। हम जानते हैं x बार बराबर A1 प्लस A1 x1 प्लस A2 x2 हो जाएगा, ठीक है। ए आपका कितना है सर, ए की वैल्यू 404 x बार, A1 कितना है सर हमारे पास, A1 है सर 204, x1 कितना है सर हमारे पास 51, ठीक है। प्लस प्लस सर इसके बाद यहाँ पे y1 x A2 x2 A2 x2 A2 कितना है सर आपके पास, A2 200 है, 200 इंटू x2 कितना है सर 51, ठीक अपॉन, ठीक है। हो गया अपना, ये फॉर्मूला में पुट कर दिया आपने। अब आराम से आपको x बार मिल जाएगा, x बार देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हमें सर कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आपको बता दें 5 चौके 20 जीरो हासिल 2, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 204 51 402 5 चौके 20 के 0 हासिल 2 2 5 दूनी 10 4 0 4 10,404, ये आपका हो गया सर, ये क्या हुआ, ये हो गया 10,404 प्लस, ठीक है। अब 51 है, 51 का क्या हो जाएगा सर 10,200 क्या, 51 का देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं 200 गुणे 51, तो ये 200 5 0 0 5 0 0 5 दूनी 10 0 0 2 10,200, तो ये हो गया सर आपका 10,200, ठीक है। डिवाइडेड बाई 404, 404 हो जाएगा इंजीनियर्स, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लिए, देखिए कितना आता है 10,200 10,404, तो ये आपका हो गया सर यहाँ से x बार बराबर 10 10 20,000 20,000 4 20,604 20,604 डिवाइडेड बाई 404, काटते जाइए देखिए क्या क्या कटता जाता है, ठीक है। 4 से काटिए, देखिए 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20 4 इकन्नम 4 2 बचा 20 4 पंजे 20 4 इकन्नम 4 4 पंजे 2 4 पंजे 20 सॉरी
जितना भी आएगा इंजीनियर्स, इसको काटने पे जितना भी आएगा आपको बता दे वो x बार की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, वो x बार की वैल्यू। सेम इसी पैटर्न पे y बार आप फाइंड आउट कर लेंगे, सेम इसी तरह से आप y बार फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए कैसे, ठीक है। इसको डिलीट नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो y बार के लिए देखिए क्या है, तो देखिए हमने ये ले रखा, देखिए y1 की वैल्यू a1 y1, देखिए a1 आपके पास ये है 204, y1 क्या है 101, फॉर्मूला चेंज आएगा, ए वाई बार बराबर हो जाएगा a1 y1 प्लस a2 y2 हो जाएगा। इसी फॉर्मूला पुट कर लेंगे तो आपको y बार भी मिल जाएगा इंजीनियर्स। ठीक है, y बार भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करिए और आंसर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ठीक है, आपको बता दें कि इसी जैसे आपने x बार यहाँ पे कैलकुलेट किया, सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बस जहां जहां x1 है वहां y1 हो जाएगा, जहां x2 है वहां y2 हो जाएगा, जहां x बार है वहां y बार हो जाएगा। पुट करके आप सॉल्व करेंगे तो जैसे आपको यहाँ पे x बार की वैल्यू मिली है, सेम उसी तरह से y बार की वैल्यू मिली है। और ये जिम्मेदारी मैं देता हूँ आपको, इसको सॉल्व करके बताइएगा, जो आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसका फायदा उठा सके, इस तरह की इंफॉर्मेशन का, नॉलेज का आप बेनिफिट उठा सके और ये इंफॉर्मेटिव वीडियो सभी तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय एंड टेक केयर।